तो अगर आपके नीट के रिजल्ट में 200 नंबर से लेकर 550 नंबर के बीच में आए, ठीक है, तो आपको कौन सी काउंसलिंग करनी चाहिए। और स्पेशली इस वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि आप जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी के लिए देख रहे हो, चाहे वो किसी भी कोर्सेज के लिए आपको मिल जाए। हो सकता है एमबीबीएस के लिए आप क्वालिफाइड हो, आपको एमबीबीएस मिल जाए गवर्नमेंट कॉलेज, या फिर आपको बीडीएस मिल जाए, या फिर आपको हो सकता है बीएमएस मिल जाए, बीएचएमएस मिल जाए, वेटनरी मिल जाए। तो आपके स्कोर पे अगर आप 200 स्कोर किए हो तो आपको कौन सा मिल सकता है कोर्स, अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेना चाहते हो। अगर आप 550 स्कोर किए हो तो क्या आपको एमबीबीएस मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा, ठीक है। जैसे ही आपका रिजल्ट आया, ठीक है, रिजल्ट आने के बाद से ही आपका जो सिलेक्शन है, ठीक है, आपका जो सिलेक्शन है, आपको जो अब जो कॉलेजेस मिलेंगे और जो भी सारी चीज़ें होंगी, वो जैसे कि काउंसलिंग सारी चीज़ें होंगी, जो भी सारा प्रोसेस होगा वो आपके अब रैंक के अकॉर्डिंग होता है यहाँ पे, ठीक है। सारा चीज़ आपका रैंक के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप मान लो कि 550 मार्क्स ले आए तो यहाँ 550 मार्क्स में जो आपका रैंक बनेगा उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट होता है, वो सारी चीज़ें होती है। इस चीज़ को मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। हालांकि यहाँ पे मैं आपको रैंक के साथ साथ स्कोर भी बता दूंगा, लेकिन इस चीज़ को आपको पहले समझ लेना, एकदम क्लियर रखना इस चीज़ को कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपके रैंक पे होगा। तो आपको स्कोर को ज़्यादा नहीं देखना है। अगर आप 2024 के डाटा को देखते हैं, ठीक है, मान लो आप 2024 के डाटा को देखते हैं तो 2024 में जैसे मान लो कि 652 पे आपको क्लोज हो गया था, जिस पर रैंक था 25,220, ठीक है। अगर मान लो 651 पे अगर 25,500 था तो उसका नहीं हुआ सिलेक्शन, यहाँ पे एक नंबर का डिफरेंस है, सिलेक्शन छूट गया। तो इस चीज को आपको समझना है। मेनली रूप से जो आपके यहाँ सिलेक्शन होगा वो होगा आपके रैंक पे, ठीक है, आपके रैंक पे सिलेक्शन होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा का पूरा देख लेते हैं कि 2025 में आपका क्या कुछ चांसेस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पूरा का पूरा टेबल बनाया हुआ है, और ये मैं आपको बता दूं ये ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग जो होता है आपका 15% का, उसके अकॉर्डिंग पूरा डेटा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा आपके स्टेट में भी कुछ ऑप्शन यहाँ पे बन सकते हैं। तो आपको वीडियो को लास्ट तक दिखना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे काफी डिटेलिंग में काफी चीजों को समझेंगे कि कैसे आपको काउंसलिंग करना है। स्पेशली ऑल इंडिया कोटा के बाद आपको पता है ये 15% का ही काउंसलिंग होता है मेन। आपको इसके बाद जो है स्टेट काउंसलिंग भी आ जाती है, जो आपका 85% का होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर देख ले एमबीबीएस की बात कर ले, ठीक है, एमबीबीएस वाले को जनरल 27,500 इस पर ज्यादा संभावना है कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया कोटा 15% से मिल जाएगा, ठीक है। ये ज्यादा संभावना सर बन रहा है आपका। और अगर हम लोग 2024 की बात कर लेंगे तो 2024 में जो लास्ट जो आपका क्लोज हुआ था वो 25,220 पे हुआ था। ये आपका पूरा डेटा है। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं, यही जनरल कैटेगरी एमबीबीएस जो मिला है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, 2024 में वो मिला है ऑलमोस्ट 40,000 रैंक तक में जीएमसी मिला है, ठीक है। तो इस चीज को आप समझो कि ऑल इंडिया का कट ऑफ है। तो यहाँ पे आप 5,000 10,000 प्लस करके रख सकते हो। अगर आपका उतना रैंक है तो आपके कुछ चांसेस हो सकते हैं कि आपको जो है आपकी स्टेट में वहां पे आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। हालांकि सारे स्टेट्स के बारे में सेम बात नहीं हो सकती है। जैसे अगर हम लोग बात करें दिल्ली का, तो दिल्ली के कंडीशन में ये सेम चीज नहीं चलेगा आपका, ये वेस्ट बंगाल में हो गया। ऐसे कुछ स्टेट्स जहाँ पे कंपटीशन थोड़े से कम होते हैं वहां पे ये सारी चीज लागू होंगी, क्योंकि कंपटीशन कम और आपको 85% सीट यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें लागू हो जाती है। तो इस चीज को आपको अच्छे से समझना है कि आपको कितने रैंक पे आपको जो है जीएमसी मिल सकता है। और आपने अगर रैंक यहाँ पे जैसे मैंने पूरा का पूरा बताया था आपको कि अगर आप 200 रैंक किए तो क्या आपको जीएमसी मिलेगा। अच्छा ठीक है, मान लो अगर मिलेगा तो कौन सा कोर्स मिलेगा, एमबीबीएस तो नहीं मिलेगा, आपको ही पता है। तो अगर कोई कोर्स मिल सकता है तो वो कौन सा कोर्स मिल सकता है, हम लोग इस वीडियो में इसी चीज को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं आ जाता हूँ अपने इस टेबल पे, और यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा आप देख सकते हो। आप चाहे उसको स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप इसको खुद से भी अपने स्कोर के अकॉर्डिंग मैच कर लेना। हालांकि जब आपका रिजल्ट आया तो आपके स्कोर कार्ड में आपका जो मार्क्स था, मार्क्स के साथ साथ आपको एक रैंक मिल गया, ठीक है, आपको एक रैंक मिल गया। तो अब आपको जो सारा चीज देखना है वो रैंक पे ही देखना है, मार्क्स को छोड़ दो अब आप, ठीक है, आपको रैंक को देखना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एमबीबीएस की बात कर लेते हैं। एमबीबीएस की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो ये आपका 27,500 है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे हम मार्क्स की भी बात कर लेंगे तो मार्क्स आपका यहाँ पे हो जाएगा वही करीब 523 से लेकर 525, ये आपका मार्क्स हो जाएगा। हालांकि 525 में आपका 26,000 है, तो आप ऐसा पूछ सकते हैं कि 523 से लेकर 525 ये अगर आपका स्कोर है तो आप इस रैंक के करीब ही हो। और अगर आप जनरल से तो आपको एमबीबीएस मिलने के चांस है। ऑल इंडिया कोटा से तो आपको अगर काउंसलिंग करना ऑल इंडिया कोटा का, तो अगर आप इस रैंक के अगल बगल कहीं हो तो आप क्या है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और लास्ट राउंड तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो, मैं हमेशा से कहता हूँ अपने लाइव सेशन में भी मैं कहता हूँ और वीडियोज में भी कहता हूँ कि अगर आप बॉर्डर लाइन पे आपका रैंक है या बॉर्डर लाइन पे आपका स्कोर है तो आपको क्या करना है, लास्ट राउंड के काउंसलिंग तक जाना है, ठीक है। मान लो स्टे वैकेंसी का अगर काउंसलिंग चल रहा है, स्टे का अगर राउंड 1 का काउंसलिंग चल रहा है, वहाँ अगर स्पेशल स्टे चले तो वहाँ पे जाना है। कभी कभी क्या होता है कि स्टे वैकेंसी राउंड तक जो है स्टूडेंट्स को उतना ज़्यादा नहीं रहता है, नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता, या फिर वो छोड़ देते तब तक काउंसलिंग करना, तो वहाँ पे कुछ संभावना बन जाती है कि जो थोड़ा लो स्कोर वाला स्टूडेंट है उसको भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है। तो आपको लास्ट राउंड तक रुकना है, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर हम लोग देख ले ईडब्ल्यूएस, तो सेम आपका 28,500 है।
अब यहाँ पे भी अगर हम लोग यही चीज सेम बात कर लेंगे कि आपका कितना यहाँ पे स्कोर होगा, तो वही आप करीब करीब रख लो 522 से लेकर 525, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो 1000 रैंक में ही डिफरेंस है, तो ज्यादा कुछ नंबर में भी डिफरेंस नहीं होता है। तो ये सारा चीज है। अगर हम लोग ओबीसी की बात कर ले तो आपका वहां पे भी सेम चलेगा 28,500, ठीक है। ओबीसी में भी आपका 28,500 यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन अगर हम लोग एससी की बात कर ले, अगर आप एससी कैटेगरी से हो और अगर आपका रैंक 1,46,000 है, ठीक है, आपका रैंक 1,46,000 है, तो आप काफी ज्यादा सेफ साइड में होगी, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा ऑल इंडिया कोटा से। हालांकि अगर आप अपने स्टेट पे ट्राई करोगे तो 1,60,000, 1,80,000, 1,90,000 तक आपका चले जाएगा। लेकिन मैं यहाँ फिर से बोल रहा हूँ कि ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है। किसी किसी स्टेट में आपको हो सकता है कि 1,90,000 रैंक तक भी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आराम से मिल जाएगा एससी कैटेगरी वाले को। लेकिन कुछ स्टेट्स में हो सकता है कि आपको 1,40,000 में भी ना मिले। तो इन सारी चीजों को आपको स्टेट्स में देखना है कि आपके स्टेट में पिछले साल का क्या रहा था, उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो लाते रहेंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहना है। एसटी की बात कर लेंगे सेम, तो 1,82,000 यहाँ पे आपको देख सकते हो। यहाँ पे 1,82,000 ये ऑल इंडिया कोटा का है। और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो सारी चीजें हैं ये ऑल इंडिया कोटा का है, तो आपका स्टेट कोटा में वेरिएशन होता है ये 15% का। और यहाँ पे काउंसलिंग भी जो है सबसे पहले आपका ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग स्टार्ट होता है, फिर आपका स्टेट कोटा का काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होता है। ये सारी चीज होती है। तो यहाँ पे ये आपका हो गया। अगर हम लोग बीडीएस कोर्स की बात कर लेंगे तो 75 से 80,000 अगर आप जनरल से हो और आपका रैंक है तो आप सेफ हो जीएमसी के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 85,000, ओबीसी के लिए 81,000, एससी के लिए 2,24,000 और एसटी के लिए 3,10,000। ये आपका सेफ स्कोर है। अगर आप इतना स्कोर किए हो तो आप सेफ हो, आपको बीडीएस मिल सकता है। अब यहाँ पे एक कंडीशन देख लो आप क्या है। जैसे मान लो आप एससी कैटेगरी से और आपका रैंक है 1,90,000, ठीक है, और आपको यहाँ पे जैसे कि लग रहा है कि मेरा ऑल इंडिया कोटा में नहीं होता, आप अपना स्टेट कोटा में देख लो, ठीक है। अब अपना स्टेट कोटा में देख लो, क्योंकि इस रैंक पे आपको स्टेट कोटा में कुछ संभावना बन जाएंगी। जैसे अगर आप वेस्ट बंगाल से हो तो वहां पे आपका कुछ संभावना बन सकता है। ऐसे ही बहुत सारे स्टेट्स हैं, जितने भी स्टेट है सबके लिए हम लोग वीडियो लाएंगे। हालांकि एक वीडियो में लाऊंगा जहाँ पे सारे स्टेट्स के अकॉर्डिंग में बता दूंगा, आप जिस भी स्टेट से हो आपके स्टेट में कितने रैंक तक आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। इसी तरह कैटेगरी वाइज वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। हम लोग बीएमएस की बात कर लेंगे तो 1,10,000 आपका जनरल का रहेगा, ईडब्ल्यूएस का 1,21,000 रहेगा, ओबीसी का 1,15,000 रहेगा और एससी का 2,75,000, एसटी का 3,30,000। अब देखो एमबीबीएस के लिए जैसे मैंने बता दिया 5 से 10,000 यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ईडब्ल्यूएस में कर सकते हो, एससी में आप यहाँ पे ज्यादा ही ऐड कर लो, 30-40,000 ऐड कर लो। ये सारा आपका जो है पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, इस टाइप से आपको कर लेना है। बीएचएमएस में हम लोग बात कर लेंगे 2,25,000, 2,50,000, 2,35,000, 3,90,000 और 4,50,000। बीएमएस की हम लोग बात कर लेंगे 2,35,000, 2,40,000, 2,30,000, 5,60,000 और यहाँ पे आप देख लो बीयूएमएस कोर्स जो है वो आपको 7,20,000 तक मिल जाएगा अगर आप एसटी कैटेगरी से हो ऑल इंडिया कोटा से। और मान लो यहीं पे अगर हम लोग बात कर ले कि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मुझे क्या मिलेगा, हाँ आपको यहाँ पे 7,50,000 में भी मिल जाएगा, हो सकता है आपको 8 लाख में भी मिल जाए। तो ये सारा चीज है, इस चीज को आपको समझना है कि ये आपका ऑल इंडिया कोटा का है। तो आपको ऑल इंडिया कोटा में भी चांसेस, अगर आप 7 लाख तक अगर स्कोर किए तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। हाँ ये अलग बात है कि आपको एमबीबीएस नहीं मिलेगा, बीडीएस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए ही चाहिए, आपको ड्रॉप नहीं लेना है और आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए और आपको पढ़ाई करना है अपना, तो आपको मिल सकता है। यहाँ पे कुछ कोर्सेस मैंने आपको दिखा दिए, जैसे कि टोटल 5 कोर्सेस हैं और पूरा का पूरा आपका रैंक वेरिएशन। यहाँ पे आप 10,000 प्लस करके चलना, जनरल वालों को स्पेशली मैं बोल रहा हूँ अपने स्टेट पे आप हर कोर्सेज के लिए। साथ के साथ एससी एसटी को मैं बोल देता हूँ कि आप 30 से 35,000 प्लस करके चलना, तो आपको आपके स्टेट में जीएमसी मिल जाएंगे। ये ऑल इंडिया कोटा का था। अब काउंसलिंग कैसे करना, आपको काउंसलिंग के लिए यहाँ पे अगर आप एमबीबीएस और बीडीएस का काउंसलिंग करते हो तो आपको करना है एमसीसी का काउंसलिंग 15%, ठीक है। आपका जो वेबसाइट होगा ये होगा mcc.nic.in, ठीक है। यहाँ पे आपको जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना। जब रजिस्ट्रेशन ओपन होगा तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पे बने रहना है। और अगर हम लोग बात कर लेंगे आयुष कोर्सेज की, जैसे कि मैंने आपको बताया था बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, तो इन सब कोर्सेज के लिए आपको करना है आयुष काउंसलिंग। और काउंसलिंग का जो आपका नाम है वो है AACCC, ठीक है। आपको ये काउंसलिंग करना। और आपको अगर हम लोग वेबसाइट की बात कर ले तो AACCC.gov.in। आप इसको क्या करो, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपको जो काउंसलिंग करना है 15% का ऑल इंडिया कोटा से, यही आपका ऑथेंटिक वेबसाइट है, यही से आपको काउंसलिंग करना है। साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहो, ताकि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आए तो उससे रिलेटेड वीडियोज आपको एकदम टाइम पे मिल पाए, ठीक है। थैंक यू।